हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कार्य और समय। कार्य और समय में दोस्तों हम पढ़ेंगे कार्य क्षमता वाले प्रश्न। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ी बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, समय और कार्य और क्षमता, ये तीन चीजें होती हैं। ए और बी दो प्रश्न व्यक्ति हैं। एक ही क्षमता हो गई तीन, या एक ये 3 दिन में कोई कार्य कर पाता है, बी 2 दिन में कर पाता है। तो इनका जो कार्य होगा दोनों का एलसीएम होगा, जो दो से हमेशा आखिर सही से कट जाए। चलिए दोस्तों, और क्षमता होगी दोस्तों इनकी। क्षमता ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए दोस्तों, 3 को 2 से भाग करेंगे। 6 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। तो इससे देख लीजिए दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे दूसरा देख लेते हैं। ए का समय 8, बी का समय 9। तो इनकी क्षमता हो जाएगी दोस्तों 9 और 8। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की सही से। इसको दोस्तों स्किप करते हैं, इसको बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। दो व्यक्ति हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कार्य समय, कार्य और क्षमता। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। क्वेश्चन में कह रहा है राम की कार्य क्षमता ये वाली हुई श्याम से दोगुनी है। राम की 2 है, श्याम की 1 है, तभी तो दोगुनी होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। दोनों मिलकर ए और बी, राम और श्याम, राम और श्याम मिलकर 15 दिन में कार्य कर लेते हैं। इनकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 3। तो कार्य कितना हो जाएगा? 45। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो राम की क्षमता हो गई 2। टोटल काम कितना है? 45/2, यानी कि 22.5 दिन में कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। जो मोहन है और सोहन है, समय, कार्य और क्षमता। क्वेश्चन में कह रहा है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन और सोहन, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है दोस्तों। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की, यानी कि मोहन की कार्य क्षमता हो गई 100, तो इसकी हो गई 125। तो इसको काट लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 25 चक्कू 100। यानी कि इसकी क्षमता हो गई सोहन की 4 हो गई, और 25% अधिक 5 हो गई। या दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। तो सोहन की 4 हो गई, उससे 1 अधिक मोहन की 5 हो गई। इस तरीके से भी दोस्तों कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि सोहन
काम को 20 दिन में कर लेता है। सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। मोहन और सोहन दोनों उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 20 चक्कू 80 और इधर आएगा 16। तो मोहन उस काम को 16 दिन में कर लेगा। मोहन और सोहन मिलकर, मोहन और सोहन की 9 हो गई, 80/9, 9 अठे 72 और 8 80। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ए दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता के अनुपात ए और बी, दो लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता 3 और 2 के अनुपात में है। यदि दोनों मिलकर कार्य को, यदि दोनों मिलकर कार्य को ए और बी 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ये एक दिन का 6 पंचे 30, 10 तियां 30, 15 दूनी 30। तो प्रत्येक अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ए दोस्तों 10 दिन में कर लेगा और बी 15 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर, यानी कि अच्छा है, काम करने में सही है, इसलिए एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। 40 दिन कम का मतलब इनका अंतर, अंतर। तो इसका थोड़ा बड़े में कर लेते हैं। समय, कार्य और क्षमता रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। ये रमेश हो गया, ये विपिन हो गया, 3 गुना बेहतर हो गया। तो 40 दिन इनका दोस्तों समय जो होगा 1:3 होगा। इनका अंतर कम में लेता है, मतलब अंतर, अंतर कितना है 2 का, 2 के बराबर कितना है 40। तो 1 के बराबर दोस्तों कितना हो गया, कितने गुना ज़्यादा है 2 गुना, 20 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम इसको कर लेंगे, 20 से गुणा कर लेंगे, नीचे वाले को भी हम 20 से गुणा कर लेंगे। 1 और 3 गुणे 20 इन दोनों का अंतर कितना है 2, 2 के ना बराबर कितना है 40, कितना 20 गुना ज़्यादा, इसको भी 20 गुना ज़्यादा कर लिया। अब दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 20 हो गया, यहाँ नीचे 60 हो गया, यहाँ 20 हो गया, नीचे 60 हो गया। तो 20 तियां 60, 60 × 1 = 60, यानी कि 3 1 4 दिन में हो गई। वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ए और बी मिलकर उस कार्य को 60/4 यानी कि 15 दिन में कर लेंगे। उत्तर कुछ ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने छोड़ा था। ए समय, कार्य और क्षमता
ए और बी दो लोग हैं। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो इसका 1 इसका 2 आ जाएगा, सॉरी 3। इनका अंतर कितना है दोस्तों? अंतर इनका है 2 का। 2 के बराबर कितना दे रखा है? 20। कितना? 10 गुना ज़्यादा है, तो इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे, इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा 10 हो गया और ये हो गया 30। 30 को हम कर लेंगे, तो इतनी 10 तियाँ 30 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 1 4। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी का कितना है? 1 है, क्षमता 1 है। 30 को अपन 1 से भाग करेंगे तो 30 ही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उसे 60 दिन कम में पूरा करता है। ए और बी दो लोग हैं। समय, कार्य और क्षमता। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। 3 गुना 1 और 3 बेहतर है। 1 और 3, इनका अंतर कितना है दोस्तों? 2 का। 2 का अंतर है और 60। यहाँ 2 का ना बोल के यहाँ पे 60 बोला है, तो कितना गुना ज़्यादा है? 30 गुना। इसको भी हम 30 से गुणा कर देंगे, इसको भी हम 30 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ गया 30 और 90। 30 और 90 का एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों हमारा 90 आ जाएगा। 30 तियाँ 90, 90 1 का 90। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों की क्षमता आ गई 4। अब ए और बी 90/4, यानी कि इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 45/2 यानी कि 22 सही, 1/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। यक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। यक्स जो है वाई की तुलना में 3 गुना तेजी में काम करता है, तो इनका समय 1 और 3 हो गया। एक कार्य उससे पहले पूरा कर लेता है। ए कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। पहले यानी कि मतलब अंतर ही है। अंतर कितना है? 2 का। 2 का ना बोल के यहाँ पे 40 से कितना गुना? 20 गुना ज़्यादा। तो इसको भी हम 20 से गुना कर लेंगे, इसको भी 20 से गुना कर लेंगे। तो हमारे पास 20 तो ये आ जाएगा दोस्तों, नीचे आएगा 20 तियाँ 60। अब इनका 20 तियाँ 60, 60 1 60। ए और बी मिलकर 4 दिन, ए और बी दोनों की क्षमता 4 हो गई। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? कार्य दोस्तों 60, 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 15 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं आसानी से। थोड़ा टेढ़ा है पर सवाल अच्छा है। समय, कार्य और क्षमता। ए और बी दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। समय, कार्य, समय, कार्य और क्षमता। ए और बी दो लोग हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 50%
20 से 50% काम। 50% बराबर बोले तो 1/2 और बी का दोस्तों 1/3, 1/3। चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। 1/2 और 1/3 को जब हम हल करेंगे तो इनका एलसीएम दोस्तों 6 आलेगा। ये ए है, ये बी है, तो 6 आएगा। 6 को इससे गुणा कर देंगे, इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और यहाँ 3 आ लिया। चलिए दोस्तों तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो एक बटे दो इतना आया। इसको सॉल्व करने पे दोस्तों ए और बी 3 और 2 क्षमता आ गई। तो यहाँ पे 2 और 3 हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कोई का 10 दिन में कर लेते हैं। दोनों की क्षमता हो गई 5, तो काम हो गया 50। अब 50 को बी अकेले कितने दिन में कर लेगा? बी की क्षमता है दोस्तों 2, 50 काम है, बी उस काम को 25 दिन में कर लेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक है। बी जो है ए और बी समय, कार्य, कार्य और क्षमता। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। ए कोई काम 21 दिन में कर सकता है। बी जो है ए से 40% अधिक है। बी जो है बी और ए, बी जो है ए से 40% अधिक है, यानी कि बी 100 है। तो ए आ जाएगा हमारे पास 140, यानी कि 7/5। तो हमारे पास दोस्तों बी होगा हमारे पास 5, तो ए हो जाएगा, नहीं नहीं दोस्तों, ए हो जाएगा 5 तो बी हो जाएगा 7। इस तरह इसको भी 40% का मतलब होता है 40/100, ऐसे भी कर सकते हैं। 1010 2/5। बी का पूछा है, ए का है 40, ए का है 5, 5 से ए का है दोस्तों 5 2, ए का है 5, बी का है उससे 2 अधिक 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। 21 पंजे 105, 15 सत्ते 105। तो बी द्वारा उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लिया जाएगा? तो ऑप्शन हम उत्तर हमारा 15, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, ए कोई काम 12 दिनों में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक है। बी जो है ए से 50% अधिक है, यानी कि ए की 1 है, बी की 2 हो गई। 50% अधिक है, तो दोस्तों बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा?
तो काम हमारे पास टोटल 12 आ जाएगा दोस्तों। 12 एकन 12, 6 दूनी 12। तो बी अकेले उस कार्य को 6 दिन में कर लेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम 9 दिनों में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी अधिक 50% अधिक, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक, यानी कि ए एक है तो 50% अधिक 2 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों बी आ गया। तो इनका 9 एक 9, 4.5। तो दोस्तों बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा? तो बी उस काम को अकेले 4.5 दिन में कर लेगा। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ए से 50%, 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब 60/100, 60%। एक ही वैल्यू हो गई 100, बी की हो गई 60 अधिक। 0 से 0 कटा, 5 और 8। बी की हो गई, बी की क्षमता हो गई 8, ए की हो गई 5, बी की क्षमता हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ गया बी। क्वेश्चन में बी अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? 12 पंचे 60। तो बी को लगेंगे 60/8, 30/4, 15/2। तो हमारा आंसर आ गया 7 सही 1/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ए किसी काम को समय, कार्य और क्षमता, ए और बी दो लोग हैं। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक, 140, बी ए 100 है। तो 7/5, 7×5 35, 350। तो यहाँ पर दोस्तों 50। तो बी को कितना समय लगेगा? 50। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको भी देखिएगा। समय, कार्य और क्षमता, कितने लोग हैं? ए और बी दो लोग हैं। ए और बी ए और ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दोगुनी है। ए की कुशलता बी की ए की कुशलता बी से दोगुनी है। ए की 2 हो गई तो इसकी 1 हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों 3 हो गया। तो 12 तियाँ 36, काम हमारे पास 36 हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा था बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेले उस कार्य को 36 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक है। बी की 5 हो गई तो ए की हो गई 4। तो दोस्तों बी समय, कार्य और क्षमता, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 4×6 24। तो बी अकेले उस कार्य को 24/5, 5×20
और 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी की तुलना में, ए और बी की तुलना में 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। वे दोनों मिलकर कोई कार्य 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कोई कार्य 18 दिन में कर सकते हैं, तो हमारा बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पी और क्यू की अपेक्षा में, पी जो है क्यू की अपेक्षा में 3 गुना बेहतर कारीगर है, इसलिए वह एक काम को 40 दिन और क्यू से 48 दिन कम, 1 और 3 48 दिन कम, यानी कि 2 लोग हैं दोस्तों, पी और क्यू। क्वेश्चन में पी की अपेक्षा 3 गुना कुशल है। 3 और 1, 1 और 3, कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का ना अंतर बोल के 48 का अंतर बताया हुआ होगा। क्यू से 48 दिन कम, कम का मतलब है अंतर। तो 1 का दोस्तों हो गया हमारे पास 24, 24, इसको भी 24 से गुना कर, ये हो गया 72, ए 24। चलिए 24 तिया 72 हो गया, 72 एक कने 72 हो गया। वे सात कितने दिनों में पूरा कर, वह कार्य साथ में कितने दिनों में कर लेंगे? तो दोस्तों काम कितना हो गया? टोटल कार्य क्षमता 4 हो गई, काम कितना? 72 है। 72 को 4 से भाग करेंगे तो 18 हमारा उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले हम पढ़ेंगे, जब कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ दे और उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।